आज से करीब 10 साल पहले बिहार सरकार ने बिहार के गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए एक बिहार में बहुत ही बड़ा बहुआयामी योजना लाया, जिसका नाम है नल जल योजना। हर घर नल, हर घर जल। जो भी योजना का राशि था, उसको हर घर नल में जल पहुंचाने के लिए उस राशि का उपयोग ये तो सब हुआ, करल जाता लेकिन है। 90% जो है ना गलत तरीके से उपयोग हुआ। उसका जीता जागता उदाहरण आज भी बिहार के तमाम ग्रामीण क्षेत्र का नल जल है। इसी में मैं आपको बताते चलूं तो पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के दक्षिणी उसेनी के 9 नंबर वार्ड आज भी वहां का वार्ड का नल जो है जल के लिए तरस रहा है। बाकी ग्रामीण का तो बात ही कुछ और है। स्क्रीन पर जो लाइव तस्वीर दिख रहा है यह आज का नहीं है, यह पिछले 4 साल पूर्व से आपको मैं बताते चलूं कि पिछले 4 साल पूर्व का यह जो है ये लाइव तस्वीर में दिख रहा है। ये नल जल का दुर्दशा है, और यह दुर्दशा किसी और ने नहीं, यही नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के जो कार्यपालिका विभाग के जो इसके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ये इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और डीएम कार्यालय तक, अगर इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है, यह योजना धरातल पर सही से नहीं उतरा है, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ इसके कारण जो है इसके विभागीय पदाधिकारी आज से कुछ दिन पहले यह योजना का पूर्ण रूप से जवाबदेही जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता था, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड में विकास का गंगा बहाते थे। लेकिन 4 साल पहले क्या हुआ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास का गंगा बहाने के लिए एक रोड का निर्माण होता है। और बिहार में नई बात नहीं है कि नए काम को करने के लिए पुराने काम को नुकसान कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। सेम कंडीशन हुआ जब वहाँ पे एक सड़क का निर्माण हो रहा था और उसी दरमियान ये 9 नंबर वार्ड के कुछ क्षेत्र के जो हैं पाइप दब कर टूट गए। अभी पाइप की क्वालिटी क्वांटिटी पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये विभागीय सारे लोग जानते हैं कि कैसे पाइप की क्वालिटी क्वांटिटी होती है, और हो सकता है नए रोड के निर्माण के दौरान टूट भी सकता है। लेकिन अगर यही वर्क जो है आप आउट ऑफ बिहार में जब जाते हैं तो रोड साइड में अगर किसी भी एक तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो जितने भी यहाँ MTNL BSNL और जो भी रोड से रिलेटेड जिनका भी तार वायरिंग पाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं जो लोग भी हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि भाई रोड में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप वहाँ पे जाकर अपने काम को देखें, कहीं किसी तरह के नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा कुछ बिहार में होता नहीं है। चलिए अब इस बातों से हम अलग हटकर फिर से आ जाते हैं दक्षिणी हुसैनी के 9 नंबर वार्ड में। दक्षिणी हुसैनी के 9 नंबर वार्ड में जो है लगातार जो है पिछले 4 साल से यहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं संतोष कुमार, ये लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वार्ड सदस्य बनने के बाद जो है इस क्षेत्र का, इस एरिया के जनता जो है इस नल का जल का पानी का दर्शन भी नहीं किया है, मैं करवा दूं। लेकिन लाख चाह कर भी और संतोष कुमार विवश और लाचार हो जाते हैं। रीजन यही है कि कलम और पावर का और जो ताकत की बात कही जाती है वह संतोष कुमार के पास नहीं है। वो अब से कुछ दिन पहले बीडीओ साहब के पास था, और बाद में जो है 2.5 साल पहले जो है अभी एक पीएचडी कंपनी आ गई है। पीएचडी के अंडरटेकिंग में जो है नल जल का रिपेयरिंग मरम्मती का काम है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी देखा जाए तो इस काम से बीडीओ साहब वंचित नहीं है, इस काम से बीडीओ साहब वंचित नहीं है, परे नहीं है। क्योंकि प्रखंड का डीएम प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि केसरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी जानकारी ही नहीं है। वो लगता है कि अनुभवहीन लोग हैं, इसलिए इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं सेटलमेंट पर, कमीशनबाजी पर, भ्रष्टाचार में बढ़ावा देने पर, और ये भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार ही हुआ है। तो बीडीओ साहब आखिर इस पे कैसे संज्ञान लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं 9 नंबर वार्ड के संतोष कुमार, इन्होंने इस नल जल को दुरुस्त करवाने के लिए, ठीक कराने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, डीडीसी, डीएम मतलब आला अधिकारी पदाधिकारियों का जो है कार्यालय का चक्कर लगा रखे हैं। चिट्ठी पर चिट्ठी, पत्रांक पे पत्रांक, दिनांक पे दिनांक, ये सारी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। सब कुछ हुआ, सारा प्रक्रिया हुआ, लेकिन नल जल नहीं सुधरा, पाइपलाइन नहीं बिछाया गया। इस बीच में मेरी बात वहाँ के स्थानीय जेई साहब से हुई। जेई साहब ने मुझे बोला कि बाबलू भैया 1 महीने का मोहलत दीजिए, 1 महीने में मैं ठीक करके दूंगा। लेकिन आज उस जेई साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें जो है थर्ड पार्टी का जो है अप्रूवल होता है। थर्ड पार्टी जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगा, जब तक वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि ठीक है इंजीनियर साहब, ये थर्ड पार्टी कब करेगा? बोले कि मुझे मालूम नहीं है। अब जरा सोचिए कि यह जो इंजीनियर साहब हैं, पता नहीं भांग के नशे में मुझसे बोल दिए थे, या फिर गजे के नशे में बोल दिए थे, या होम डिलीवरी दारू के नशे में बोल दिए थे कि 1 महीना का मुझे मोहलत दीजिए, 1 महीना में ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और इस
मामले को लेकर, इस समस्या को लेकर संतोष कुमार ने आला अधिकारियों के पास जो है आवेदन दे दिया है। और आला अधिकारियों को पता है कि आंख से तो अंधे होते ही हैं और कान में तेल डालकर भी सो जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। अब कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी बकबक कर लीजिए, इनकी प्रतिष्ठा का कितना भी छीछा लेतर कर दीजिए, इनको कोई मतलब नहीं है। बाकी ये स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रहा है, यह बिहार सरकार के सिस्टम के आला अधिकारियों का तस्वीर है, न कि यह दक्षिणी हुसैनी के वार्ड नंबर 9 के नलियल का तस्वीर है। यह दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं से। दक्षिणी हुसैनी क्या कि दक्षिणी हुसैनी के जो भी केसरिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो भी अनुमंडल पदाधिकारी हैं और जिला अधिकारी हैं, वो सारे तमाम लोगों के मिली भगत से इस तरह की भ्रष्टाचार होता है और उस पर सुनवाई नहीं होता है। बाकी अगर इस वीडियो को एसडीएम साहब देखेंगे और कहीं भी आपको लगता होगा कि नहीं, यह विभागीय कार्यपालिका विभाग के तमाम आला अधिकारियों पे, पदाधिकारियों पे करारा तमाचा है यह नल जल, तो तुरंत जो है इसको रिपेयरिंग कराने का काम किया जाएगा। और एक चीज मैं कहना भूल रहा था कि जेई साहब का कहना है कि आपको चाहे कितना भी निडी हो, कितना भी जरूरत हो, एक बार में एक वार्ड के लिए, एक पंचायत के लिए पाइप नहीं आता है। इनका कहना है कि पूरा गाड़ी भरकर पूरे प्रखंड के लिए एक बार पाइप आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको अगर समस्या है, आपको नल जल रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसा कहना जो है ना दक्षिणी हुसैनी के जेई साहब का है कि ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको गाड़ी में आपके लिए आएगा, पूरे प्रखंड का पाइप एक ही बार आएगा और फिर उसके बाद लगेगा, चाहे उसके लिए आपको जितना दिन प्रतीक्षा करना पड़े। बाकी आप लोग देख लीजिए, केसरिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, आला अधिकारी, अनुमंडल के एसडीएम साहब, जिला अधिकारी, डीडीसी महोदय, और ये सब देख लीजिए। फिर आपको ग्राउंड पे, धरातल पे उतर कर देंगे। अगर लगता है कि इसमें कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी, कोई जेई, इंजीनियर इसमें दोषी हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाइए। चलिए कार्रवाई करवाइए, चाहे नहीं करवाइए महाराज। संतोष जी का, दक्षिणी हुसैनी का काम आप नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम जो है एक बार बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि नीतीश कुमार का बहुत ही बड़ा योजना था ये, और योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि हर घर में नल जल जाए, तो कम से कम उनके सपना को साकार कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।